काम अशोक जी को बताए बिना किए ही नहीं है। बचपन की सहेली है मृत्यु। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। कई उपाय हैं मृत्यु से पहले जीवन को बचाए रखने के, जिनसे फलित हो सके संयमित जीवन, निष्फल न हो मृत्यु। बचपन की उस सहेली सी है वह जो जन्मी है जीवन के पड़ोस में। कभी कभी आती है उसकी याद, वह मिल जाती है किसी प्लेटफॉर्म पर बाल बच्चों की अंगुली पकड़े, पास आती है मुस्काती सी, थके हारे जीवन का भार उतार कर रख देती है थोड़ी देर के लिए, फिर सामान उठाकर चढ़ जाती है किसी रेलगाड़ी में। जीवन भले ही छूट जाए अकेला एक दूसरे को छोड़कर, जीवन को कभी अकेला नहीं छोड़ती मृत्यु। ये सब कोरोना काल की कविताएं हैं, इस किताब में। वे उसी गांव के हैं जो मेरा नहीं रहा। वे मेरे घर की नींव खोदने आए, उनने ईंटें ढोई, दीवारें बांधी, बनते घर के पास एक झुग्गी तानी, खाली बोरी के दरवाजे, टूटी चादर के छप्पर, वहीं वृक्ष के नीचे बच्चे का झूला बांधा। बड़े सवेरे 3 ईंट के चूल्हे पर माटी का कल्ला चढ़ता, रोटी सिकती, चटनी पिसती, धूल कचरे में बच्चे वहीं खेलते। उनकी बोली से मैं जान गया वे उसी गांव के हैं जिससे मैं आया। बना दिया उन्होंने मेरा घर। मैं घर में हूँ, वे बेघर, मीलों पैदल चले जा रहे। उनके पाँव में छाले हैं, पीठ पर लाद गृहस्थी टूटी फूटी, छाती से चिपटाए अपने बच्चों को। गांव जा रहे जान बचाकर, शहर में मौत बसी है। वे उसी गांव के हैं जो मेरा नहीं रहा। पड़ी रह गई बिना जुड़े ही कितनी ईंटें, अकेले खड़े रह गए कितने खंबे, अपने आप पल गए कुत्ते रह गए अकेले, चले गए जो उनके दुख में मौन साथ कर बैठे रहते हैं सूनी चुप्पी में। गौरैया रच रही घोंसला किस आशा में, बीन बीन कर तिनके, वृक्ष पर लटक रही है टूटी रस्सी जिस पर बंधा हुआ था झूला। वे चले जा रहे, उनका रास्ता रोक उन्हें मलबे सा ढोकर भरा जा रहा किसी और दुनिया की नींवों में। छिन गया उनके मुंह से कौर, नहीं मिल रहा ठौर। वे उसी गांव के हैं जो मेरा नहीं रहा। पन्ना पलटने में तो कुछ समय लगी। दिनांक में बचा रह गया समय, इस किताब का भी यही नाम है। दिख रहा है पत्तियों से उड़ता रंग, स्मृति में धूमिल शब्द। दिख रहा है टूट कर गिरता पंख, तिनके पर ठहरी बूंद में प्रतिबिंब। दिख रहा है स्तब्ध वृक्ष, घोंसलों में बैठा मौन पक्षी, बादल से झांकती एक किरण। दिख रहा है दिनांक में बचा रह गया समय, अधपके कल पर चौंच के निशान सा। अक्सर नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। दिख रहा है टिमटिमाता दुख, तृष्णा के विस्तार में छिटकी हुई सुक्की उड़ान। दिख रहा है प्रेम नीले रंग का गहरे गगन में, अक्सर नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। प्रेम तुमसे जैसे पृथ्वी से, प्रेम करता हूं तुमसे जैसे पृथ्वी से। सुनाई देती है तुम्हारी देह में यलों की आहट, लिपटी रहती है मुझसे तुम्हारे स्पर्श की गंध। समाई हो मेरी देह के आकाश में सूरज ज्योत सी। मैं अकुराए बीज सा जड़ जमाता तुम्हारी देह में, रचती हो तुम मुझे वृक्ष की तरह। तुम्हारी देह पर फैलती मेरी शाखाएं, अंक में भरने को आतुर पूरी पृथ्वी। तुम ही जरा सी ओट देकर सूर्य को मुझे छिपा लेती हो, अपनी देह की उजास में, अपने जल के बहाव में, अपनी गंध की गलियों में।
प्रेम तुमसे जैसे पृथ्वी से। एक ये कविता है, फटे हुए कपड़े सा बादल, करके जल का दान, फटे हुए कपड़े सा बादल, सूख रहा है आसमान में, रंग कर धरती को बहुत अकेला सा लगता है। फिर सूर्य प्रभा रंग रही उसे सातों रंगों से, रेशे रेशे में रंग संजोता, घुलता जाता नील गगन में, फिर छा जाने को व्याकुल सा। उस एक अकेले बादल के पास बैठ जाने को स्वर है उत्सुक, उसी में घुल जाने को, सात रंग में मिल जाने को शब्द विकल है। उसी एक बादल को सब वृक्ष टेरते, पत्ते झरझर कर उसी एक बादल को रोज टेरते, बार बार खिलने को उत्सुक, रंगों में बसी हुई यह मृत्यु कितनी सुंदर है। जल के दर्पण में प्रतिबिंबित ओझल होती छवि सी निर्भय। किस कवि की कविता है मृत्यु? एक कविता है महाकाव्य की राख। चिता जल रही महाकाव्य की, रचा बसा था जिसमें जीवन, बहुरंगी पुरुषार्थ कथाएं, बहुअर्थी परमार्थ व्यथाएं। कौन ले गया इसके शव को श्मशान तक? महाकाव्य का अग्निदाह, जल रहे शब्द बसे हुए अर्थों में जलते, नवरस से उठती विकल भाव। जलते महाकाव्य की देहगंध छा रही शेष जीवन पर, धुएं में डूब रहे सब छंद, चिंगारी बन होते विलीन भाषा की लय में बसे भाव। आग में चटक रहे वाक्यों से बिखर रहे सब अलंकार, खाक हो रही सब उपमाएं। महाकाव्य की राख कौन जाने कब ठंडी होगी, फिर होगा इसी राख से जन्म किसी कवि का, फिर होंगे शब्द प्रकाशित, दर्शन होगा जीवन छवि का। बस 2 बची हैं, शायद 10 मिनट हो जाएंगे। चींटियों को देखते हुए चली आ रही है धरती पर निर्भय कविता। कविता के पीछे कविता साथ छोड़ती नहीं किसी का। धरती के भीतर शब्दों के अंडे बार बार रखकर बाहर आते, चला आ रहा कविता के पीछे शब्दों का जुलूस धरती के भीतर से। किसी कुतरे फल को देख कुछ देर उसी पर बैठ अपना अर्थ खोजते शब्द अचानक फिर चलने लगते, अन्न कणों को सिर पर रखकर। माटी को भुरभुरी बनाकर गोल बंद हो बैठे रहते शब्द बड़ी देर तक गुंताड़े में धरती के भीतर जाकर बार बार कुछ पूछ पूछ कर बाहर आते, और कभी सबके सब धरती में छिप जाते, कभी अचानक एक साथ फिर बाहर आते। चला आ रहा शब्दों का जुलूस, अंत नहीं है जिसका। मेरी आखिरी कविता है आंगन का घर। आंगन का घर सरकता है धूप में, समय की छाया सा, संध्या में विलीन होती काया सा। घर के आंगन में वृक्ष का घर, वृक्ष के आंगन में पक्षी का घर, आकाश के आंगन में उड़कर संध्या में विलीन होती काया सा, लौटता पक्षी वृक्ष के आंगन में। अनंत के आंगन में आकाश का घर, आकाश के आंगन में सूर्य का घर, सूर्य के आंगन में चंद्रमा का घर। संध्या में विलीन होती काया सा सूर्य जा रहा चंद्रमा के घर, उगती काया सा चला आ रहा रात्रि के आंगन में चंद्रमा, डूब रहा भोर की काया में। इतने बड़े आंगन में कहाँ है किसी का घर, सब खोज रहे अपना अपना घर एक दूसरे की काया।